बड़ी खबर दिल्ली से है, जहां पर आईबीएस हॉस्पिटल तक अब ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंच गए हैं। दिल्ली पुलिस ने यहां पर 12 ऑक्सीजन के सिलेंडर पहुंचाए हैं। यहां 37 मरीजों की जान खतरे में थी। यहां पर 13 मरीज आईसीयू में भर्ती हैं। वेंटिलेटर पर 7 मरीज हैं। आईबीएस हॉस्पिटल के पास ऑक्सीजन सप्लाई खत्म हो गई थी और इसके बाद अब दिल्ली पुलिस मदद के लिए आगे आई। 12 ऑक्सीजन सिलेंडर दिल्ली के आईबीएस हॉस्पिटल में पहुंचा दिए गए हैं। यहां पर 37 मरीजों की जान मुश्किल में थी। उन्हें बचाने के लिए दिल्ली की पुलिस ने 12 ऑक्सीजन सिलेंडर यहां पर पहुंचाए हैं। 13 मरीज आईसीयू में भर्ती थे, 7 मरीज वेंटिलेटर पर थे। आईबीएस हॉस्पिटल में ऑक्सीजन खत्म हो रही थी। पूजा और जानकारी के साथ हमारे साथ है पूजा। देखिए विशाल, दिल्ली सरकार की तरफ से राघव चड्ढा और दिल्ली पुलिस दोनों ने कोशिशें की मिलकर, और अभी यहाँ पर स्थिति ये है कि 12 सिलेंडर पहुँच गए हैं और उनकी वजह से फिलहाल के लिए ऑक्सीजन का संकट टल गया है। लेकिन एक और अहम बात मैं आपको बता दूं विशाल, कि ये जो 12 सिलेंडर यहाँ पर पहुँचे हैं, ये 1.5 से 2 घंटे या ज़्यादा से ज़्यादा 3 घंटे चलेंगे। ये जो सिलेंडर इस वक्त आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, ये सभी खाली हैं और अभी भी अस्पताल की जद्दोजहद चल रही है कि किसी तरह से जो बैकअप है उसको इंश्योर किया जाए, वरना 2 घंटे बाद फिर वही स्थिति हो जाएगी कि ऑक्सीजन नहीं होगी और फिर लोग इधर उधर भाग रहे होंगे। इस वक्त हॉस्पिटल के जितने भी डॉक्टर्स हैं और मैनेजमेंट है, वो लगातार एसडीएम से मीटिंग कर रहे हैं, उनसे समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से उनको इतनी ऑक्सीजन मिल जाए जिससे मरीजों की जान पर घंटों घंटों का संकट ना आए। लेकिन अगर अभी की स्थिति की बात करूँ तो उस 12 सिलेंडर से कुछ घंटों की जिंदगी की मोहलत लोगों को जरूर मिल गई है और फिलहाल के लिए यानी 2 घंटे के लिए हम ये कह सकते हैं कि ये संकट टल गया है। लेकिन अभी जो स्थिति है, आप देखिए, जो मरीज के रिश्तेदार हैं वो भी दूसरी तरफ अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं लगातार। और यहाँ जो सिलेंडर्स हैं, इनमें बहुत सारे सिलेंडर ऐसे हैं विशाल, जो लोग अपने इंतजाम से लेकर आए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि अगर कोई ऐसा संकट आता है तो उनके पास 1 घंटे आधे घंटे का अपने बैकअप का सिलेंडर रहे। तो लगातार मरीजों के जो रिश्तेदार हैं वो अपने सिलेंडर भी भरवा रहे हैं। दूसरी तरफ ये जो सिलेंडर खाली पड़े हैं, इनको भरने की कोशिश हॉस्पिटल की मैनेजमेंट की तरफ से चल रही है। लेकिन अभी जिस तरह से हमने लगातार खबर भी दिखाई, ट्वीट भी किए और जी न्यूज़ पर लाइव भी किया और ये बताया कि इस ऑक्सीजन का संकट अब कुछ मिनटों की ऑक्सीजन बाकी है, उसके बाद थोड़ी तेज़ी ज़रूर आई कार्रवाई में और यहाँ पर 12 सिलेंडर पहुँचा दिए गए हैं। ये राहत कुछ देर की है। अब हम उम्मीद ये करेंगे कि 2 घंटे बाद फिर वही स्थिति ना हो जाए कि हमें फिर से खबर चलानी पड़े और मरीजों की जान बचाने का कोई पुख्ता तरीका निकाला जाए, क्योंकि हॉस्पिटल का ये कहना है विशाल कि ये पिछले 17 तारीख से यही स्थिति चल रही है। हमें पता नहीं होता कि जो मरीज़ हमारे पास हैं हम उनको बचा पाएंगे या नहीं बचा पाएंगे। आज तो थक हार कर हॉस्पिटल को सुबह ये कहना पड़ गया था कि अपने मरीजों को कहीं और ले जाइए क्योंकि हम असहाय हैं। उसके बाद जब हम लोगों ने यहाँ से शोर मचाया, खबर दिखाई, तो अब जाकर 12 सिलेंडर एक बस में भरकर लाए गए। पिछले 15 दिन से हम देख रहे हैं कि दिल्ली के अस्पतालों का हाल यही है। वायुसेना मदद कर रही है, रेलवे की तरफ से ऑक्सीजन एक्सप्रेस चल रही है, सड़क से ऑक्सीजन कंटेनर आ रहे हैं, फिर भी दिल्ली के अस्पतालों का ये हाल क्यों है? देखिए विशाल, यहाँ पर भी जो हमारी बात हो रही है और जो लोग और भी बताते हैं, वो ये बताते हैं कि रेड टेपिज्म बहुत ज़्यादा है। अलग अलग एजेंसीज अपने अपने स्तर पर काम कर रही हैं, केंद्र अपने स्तर पर, दिल्ली सरकार अपने स्तर पर, रेलवेज अपने स्तर पर। तो ऑक्सीजन का संकट, एक बात बहुत ज़रूरी है समझने की कि ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन की कमी है, कमी तो ज़रूर थोड़ी बहुत है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो ख़राब है वो मैनेजमेंट है। आज दिल्ली में कई ऐसे अस्पताल हैं जो पश्चिमी दिल्ली में है, लेकिन उनको सेंटर अलॉट किया गया है पूर्वी दिल्ली का। पूर्वी दिल्ली के अस्पताल को अचानक से उसका एलोकेशन सेंटर बदलकर दक्षिणी दिल्ली का कर दिया गया है। अब हॉस्पिटल्स ये कह रहे हैं कि ये जो नए फेरबदल हो रहे हैं, इसके चक्कर में 30-30, 40-40 किलोमीटर एक नए प्लांट से कोऑर्डिनेट करना, वहाँ से ऑक्सीजन लाना, अपने मरीजों की जान बचाना, ये एक नया संकट हो गया है। क्योंकि इतनी जगह से ऑक्सीजन आ रही है कि उसको स्ट्रीमलाइन नहीं कर पा रहे हैं 15 दिन से कोई भी सरकार, चाहे वो केंद्र की हो चाहे दिल्ली की हो। तालमेल की कमी भी है और साथ ही साथ जो जरूरत है वो रोजाना बढ़ती जा रही है, क्योंकि हम ये भी देख रहे हैं कि बिल्कुल अदालत में मामला भी चल रहा है। इसके बावजूद दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन की आपूर्ति निर्बाध तरीके से अब भी नहीं हो पा रही है। शुक्रिया पूजा इस जानकारी के लिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.